अपने काम के प्रति एकाग्र हो जाओ। यह दुनिया एक माया है। जिस माया में आप फंस गए तो फिर बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं होता। आप चाहे तो इस माया से आसानी से भी बाहर निकल सकते हैं और अपने आप की बुद्धि दूसरों से कहीं लाख गुना तेज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। पहला विचार, प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। बुद्ध का दूसरा विचार, चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। बुद्ध का तीसरा विचार, सोच समझकर बोले। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वही कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहे। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की तरफ, जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि असली बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान ये ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों की अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान न समझो। वही यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। बुद्धिमान की परिभाषा और इसका सही अर्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। बुद्धिमान से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी, एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन उस लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है,
जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। वास्तव में कौन है बुद्धिमान, चलिए जानते हैं। बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? बुद्ध ने दिया बुद्धिमान होने का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। गौतम बुद्ध से जाने कैसे बने बुद्धिमान, और वास्तव में कौन है बुद्धिमान। बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। जेठ की तपती दोपहरी थी। गर्मी और लंबी यात्रा से वे थक गए थे। उन्हें जोरों की प्यास भी लगी थी। बुद्ध एक छायादार पेड़ के नीचे रुक गए और उन्होंने शिष्य आनंद से कहा, अभी कुछ देर पहले हमने मार्ग में एक झरना देखा था, जाओ और वहां से पानी ले आओ, जोरों की प्यास लगी है। आनंद गए, मगर वह झरना बहुत छोटा था और थोड़ी देर पहले ही वहां से कुछ जानवर गुजरे थे, जिससे ठहरा हुआ पानी हिल गया था और कीचादच नीचे से ऊपर आ गया था। पानी पीने लायक नहीं रह गया था। आनंद लौटकर बुद्ध के पास आए और कहा, जानवरों के झुंड के वहां से गुजरने से पानी गंदा हो गया है, वह पीने लायक नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो यहां से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहां से जल लेकर आता हूं। बुद्ध ने कहा, उसी झरने पर एक बार फिर जाओ। बुद्ध का आदेश पाकर आनंद को फिर वहीं जाना पड़ा। हालांकि उसका मन नहीं था, वह जानते थे कि पानी गंदा ही होगा, पर बुद्ध की आज्ञा का भी पालन करना था। पहले की ही तरह गंदा पानी देखकर वह वापस लौट आए और बुद्ध से बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक बार फिर वहीं जाकर देखो तो आनंद, शायद साफ पानी मिल जाए। आनंद तीसरी बार झरने पर पहुंचे। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पानी पूरी तरह साफ हो गया था। वह पानी लेकर खुशी खुशी वापस लौटे और बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, आपने आज फिर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ धैर्य चाहिए। दोस्तों, जीवन में हर चीज पाने के लिए धैर्य और संयम होना एक विद्वान पुरुष की निशानी है। तो आप भी अपने अंदर धैर्य और संयम रखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी बुद्ध की रहस्यमयी चौथी कहानी की तरफ। एक पुरानी कहानी इसी मंथन को साधे जाने से संबंधित है। संभव है ये कहानी आपकी जिंदगानी बदल दे। कहानी यूं है, गौतम बुद्ध जिन दिनों वाराणसी के पास प्रवास कर रहे थे और उनका जीवन उनके कुछ साथियों के साथ भिक्षा पर चल रहा था, उन दिनों उनके एक अति प्रिय शिष्य को एक बार कहीं भीख नहीं मिली। उदास भाव से वो लौट रहा था कि अचानक उसके कटोरे में मांस का एक टुकड़ा आ गिरा। शिष्य बहुत हैरान हुआ कि ये कहां से आया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक चील अपने पंजे में इसे ले जा रही थी और वही उसके पंजे से छूटकर कटोरे में आ गिरा है। शिष्य बहुत हैरान और परेशान रहने के बाद आखिर में बुद्ध के सामने गया और उसने सारी कथा उन्हें कह सुनाई कि प्रभु, आज कुछ नहीं मिला, बस ये मांस का एक टुकड़ा मेरे पात्र में आ गिरा।
बुद्ध ने उसे समझाया कि अब जो मिला वही तुम्हारी किस्मत, तो तुम उसका अनादर मत करो और उसे ही पकाकर खा लो। शिष्य ने ऐसा ही किया। मांस बहुत स्वादिष्ट पका। बुद्ध के तमाम शिष्य इस पूरी घटना को देख रहे थे। पहले तो मन ही मन सोच रहे थे कि आज मांस लाने की वजह से उस अति प्रिय शिष्य को डांट पड़ेगी, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया था। कहां बाकी शिष्य वही सादा भोजन ग्रहण कर रहे थे और वो मांसाहारी भोजन कर रहा था। इस घटना को देखकर बाकी शिष्यों ने भी धीरे धीरे कहीं से मांस उठाकर लाना शुरू कर दिया और आकर बुद्ध से कहने लगे कि प्रभु, आज कुछ नहीं मिला, बस यही मांस का टुकड़ा मिला है। बुद्ध उसे देख मुस्कुराते और कहते, जो मिला उसे ही स्वीकार करो। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भगनव, आप जानते हैं कि ये झूठ बोलकर मांस पकाकर खा रहे हैं, फिर आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा कि रोकने से कोई नहीं रुकता, जिसे रुकना होता है वो खुद रुकता है, और वो रुकना भी क्या रुकना जिसमें मन न रुके, और अगर मन ही न रुके तो तन के रुकने का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे में जिसे जिसे जो अच्छा लगता है उसे करने दो। जब मन की मुराद पूरी हो जाती है, चाहे जब हो, तभी आदमी अध्यात्म की ओर मुड़ता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। बौद्ध भिक्षु। कहानी। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड्ढी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां सुरुचि और सुनिधि थीं। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती है। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासता में महाराज खोए रहते। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राजदुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बढ़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड्ढा, शांत और न्याय संगत था। वो न्याय धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती। मां की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड्ढा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी मां की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी मां सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज राजदरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की मां सुरुचि ने भी बड्ढे दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्या अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़ीडीढ़ शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा, और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासता का पर्दा पड़े डिढ़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे?
अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासता भरी रातें कैसे रंगीन होती, खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते। वीर को अपनी सौतेली मां की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय होने चला था। वीर की मां सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि मां, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की मां ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या है मां? जवाब देते हुए मां बोली, वो महात्मा बुद्ध है, वहीं तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बढ़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए उस सिंहासन की लालसा व मोह त्याग कर उस बद्धे सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था, मां आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है। जो राज सिंहासन से भी कहीं बढ़ा है, उसके कानों में तो अभी भी सौतेली मां के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की मां ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड्डा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहां है। वीर ने मां से सवाल किया कि मां, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। मां की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि मां, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना मां, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। मां ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए जवाब दिए कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिन वीर बुद्ध की रोजाना नियमबद्ध उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। बुद्ध अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड्डी का कल तक अपनी मां के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और मां को भी चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब बुद्ध ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ ना कर पाए। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ दी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलवाता हूं। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? कि हौद को मोह सम्मान, लालच, बुराली, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार लालसा मन से त्याग दो।
बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर जब ये भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका उनके मन पर बहुत प्रभाव हुआ। वह बहुत प्रेरित हुए। वीर ने अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें मर गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देख लोग उन्हें महासंत कहने लगे। यह बात कुछ समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न व खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन और आया, बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनिधि हाथ जोड़ते पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की मां के कानों में भी बच्चे वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थीं। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बढ़ी कोई विलासता नहीं, कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा था सबने, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है वह सिद्ध हो चुके थे, उन्होंने बुद्ध की शरणों में शरण ले ली थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कर्म भाग्य से कहीं बड़ा होता है, परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता रखता है। बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चयन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा। बुरा कर्म, घालत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नर्क बना देती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ईश्वर सभी के अंदर, इसकी खोज स्वयं में करें। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास जरूर होगा। जीवन में कोई पाप ना करें, हमेशा मदद करें और इंसानियत को जिंदा रखें। जीवन सफल होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्ध की छठी कहानी की तरफ। बहुत समय पहले एक साधु भिक्षु रहता था। उन्होंने अपना समय समाज के बंधनों से दूर बिताना पसंद किया और इसके बजाय अपने ध्यान अभ्यास को गहरा करने के लिए प्रकृति के भीतर एकांत की तलाश की। वह अब भी अपना भिक्षा भोजन इकट्ठा करने के लिए हर सुबह जल्दी ही स्थानीय गांव में जाता था और हमारे भिक्षु कई वर्षों तक इसी प्रकार रहे। एक दिन दोपहर को हमारे भिक्षु को अपना भिक्षा भोजन प्राप्त करने के बाद उसे अपना सामान्य ध्यान गद्दी मिली और समाधि ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया और अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना शुरू कर दिया। उनकी एकाग्रता इतनी अधिक हो गई कि हमारे भिक्षु बहुत देर तक बैठे रहे। उसने बड़े सांप को करीब और करीब आते नहीं देखा। हमारे भिक्षु अपनी एकाग्रता में इतना लीन थे कि वह एक पेड़ की तरह शांत हो गए थे। बड़े सांप ने मौन और शांत भिक्षु पर ध्यान भी नहीं दिया, जो एक पेड़ की तरह स्थिर होकर ध्यान कर रहा था। उसने जो कुछ देखा वह भिक्षुओं के उन वस्त्रों में एक अच्छी गर्म सोने की जगह थी, जो उसके क्रॉस किए हुए पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी और धूप में थी। हमारा सांप भिक्षुओं की गोद में चिपक गया और गहरी नींद में सो गया। हमारे भिक्षु के साथ गहन ध्यान मग्न एकाग्रता में लगभग 1 घंटा इसी तरह बीत गया और हमारा सांप उसकी गोद में सो गया। धीरे धीरे भिक्षु ने अपना ध्यान अपने परिवेश पर लौटाया और उसे अपनी गोद में एक असामान्य वजन का एहसास होने लगा। आप भिक्षु के आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब उसने उसकी गोद की ओर देखा। पीतल जैसा साहसी एक बहुत बड़ा सांप सचमुच उसकी गोद में छिप गया था और गहरी नींद में सो गया था। भय ने हमारे भिक्षु को जकड़ लिया और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को शांत किया और अपनी ट्रेनिंग को याद किया।
सभी चीजें अनित्य और सदैव परिवर्तनशील हैं। वह बिना किसी संदेह के जानता था कि सांप फिर से आगे बढ़ेगा और इसलिए वह ध्यान में रहा। लेकिन हमारा सांप बहुत सहज था और हिलना नहीं चाहता था। वह वहीं रुका रहा जहां वह गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा कई घंटों और फिर कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार ग्रामीणों को अपने भिक्षु की अनुपस्थिति का एहसास होने लगा और उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। ग्रामीण भोजन और प्रसाद लेकर आए। हालांकि जैसे ही वे पास आए, उन्होंने देखा कि भिक्षु ध्यान में चुपचाप बैठा था। वे सभी भिक्षु की शांति और उसकी शांति में इतने खोए हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि सांप उसकी गोद में गहरी नींद में सो रहा है। धीरे धीरे प्रत्येक ग्रामीण ध्यान करने वाले साधु के प्रति सम्मान पूर्वक झुक गया और अपना प्रसाद और हमारे साधु को उसके ध्यान पर छोड़ दिया। कई कई दिनों तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही। हमारा भिक्षु भय के कारण गहरी ध्यान मग्न एकाग्रता में है। सांप उसकी गोद में यथासंभव आराम से सो गया और ग्रामीण प्रतिदिन भोजन कराने आ रहे हैं। आखिरकार हमारे सांप को पता चला कि वह भूखा हो गया है। उसने भिक्षुओं की गोद से खुद को अलग किया और अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेचिंग की और भोजन की तलाश में धीरे धीरे फिसलने लगा। हमारे भिक्षु भी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल गया था। वह कई दिनों तक अपने मन में पूरी तरह तल्लीन होकर बैठा रहा और अब हम अपने मन के भीतर की प्रक्रियाओं को पहाड़ी झील की तरह स्पष्ट देख सकते हैं। वह देख सकता था जो मानवता को इतना दर्द और पीड़ा पहुंचाता है। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। कभी कभी डर हमें कुछ उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन हमारी सोच को पंगु बनाने की शक्ति भी रखता है। हम में से हर किसी ने अपने जीवन में डर का अनुभव किया है और यही महत्वपूर्ण है कि हम उस डर को अपनी सोच पर हावी न होने दें और आगे बढ़े। डर परिवर्तनशील और अनिश्चित स्थितियों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उस डर से जुड़ना और उसके भीतर जीवन जीना कोई स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है। यह अत्यधिक सोचना है। यदि डर आपके निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो हम जीवन के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और हमें आराम करने का रास्ता खोजने की जरूरत है। ध्यान मन को शांत करने और अत्यधिक सोचने की आदत को शांत करने में मदद करता है। डर को महसूस करे और कैसे भी इसे निकलने की कोशिश करे।